प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सत्संग में शामिल होने वाले भाई बहनों को आज की शनिवार की सत्संग में जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आपका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाला है, आगे भी वो संभालेगा, ये हमारा विश्वास है। आज हम इस सत्संग को आरंभ करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस सत्संग में हमारी सहायता और मदद करे। मैं आरंभिक प्रार्थना के लिए पास्टर नरेश को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और एक छोटी प्रार्थना, आरंभिक प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित और महान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज इस समय के लिए पिता प्रभु, जो तूने हम सबको परमेश्वर इकट्ठा किया, इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तुझसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंत, जितने भी लोग परमेश्वर आज की इस सभा में हमारे साथ जुड़े हुए पिता परमेश्वर, खुदावंत तेरे आशीष और तेरा छुटकारा उनके ऊपर बना रहे परमेश्वर। प्रभु तेरे दास को परमेश्वर अपना इंस्ट्रूमेंट बना परमेश्वर, अपने हाथों में ले परमेश्वर, और प्रभु उनके मुख से परमेश्वर तू हम सबसे बोल और बात कर परमेश्वर। लोगों के बंधन तोड़ प्रभु, ऐसी प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा आप इन पे कब्जा लें परमेश्वर, और एक एक विश्वासी के जीवन के ऊपर भी आप कब्जा लें परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तूने प्रार्थना सुनी परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांग लेता हूँ, दया से सुन लीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर नरेश। ये समय होगा कि हम कुछ देर सत्संग में प्रभु के कुछ भजनों को, गीतों को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे। पास्टर एनोश और उनकी टीम हमें आराधना में ले जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आइए मिलके प्रभु के नाम को भक्ति करेंगे, उसके नाम की जय जयकार करेंगे, गीत गाएंगे जो आप सभी को आता है। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
देने वाला। तू योग्य है प्रभु यहोवा, तेरी जय हो। तेरी आराधना हो, तू योग्य है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, भक्ति करो, भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम। आज बजाते हुए भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इस में मोह लगाना है। भक्त बिना भक्ति अधूरी, इस शरण तुझे आना है। झाड़ दे अपनी शक्ति बल, इस में मोह लगाना है। जीवन अर्पण कर दो प्रभु में, प्रभु की आशीष पाना है। जय जयकार करो मिल सारे, धन्य मनाना है। भजो नाम यीशु नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। वो चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, 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 यीशु नाम रे। खाली हो जाते हुए आराधना करें। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। पाप की राह को छोड़ना है, स्वर्ग की मंजिल पाना है। इस दुनिया में चैन नहीं, स्वर्गीय पिता को जाना है। शांति मुक्ति का मार्ग वही है, उसमें मोह लगाना है। सच्चा साथी प्रभु हमारा, उसे अपनाना है। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। भजो नाम जपो नाम, प्यारा नाम यीशु नाम। चाहे सुबह हो या शाम, चाहे सुबह हो या शाम, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। हाँ, सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम। ओ प्यारा नाम, सब भक्ति करो मिल गाओ, यीशु नाम रे। हालेलुया। कोई नाम है
जो सब नामों में श्रेष्ठ, बिगड़ी बनाने वाला नाम, हमें बचाने वाला नाम, उस नाम की आराधना हम करते हैं। आइए इस समय प्रभु के दास के द्वारा उसके वचन को हम सुनेंगे, जो सामर्थ्य वचन प्रभु ने आज हमारे लिए रखा है। और जो वचन आता है प्रियो, उसे अपने जीवन में रिसीव करें, विश्वास के साथ अपने जीवन में काम करने दें। वो वचन हमारे जीवन में बंधनों को तोड़ेगा और चमत्कार को लेके आएगा। आइए प्रभु के दास के द्वारा वचन को सुनें। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है कि हमने प्रभु की आराधना की और अब वक्त आ गया है कि परमेश्वर के वचन से कुछ सुने। मेरे अजीजों, विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है, और विश्वास के बिना हम कुछ भी कर नहीं पाते। विश्वास से ही आपको दिव्य चंगाई और छुटकारा मिलता है। आपको क्या विश्वास करना है? आपको क्या विश्वास करना है? पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको विश्वास क्या करना है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय और उसके 5 पद से हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमें विश्वास क्या करना है। पढ़िए ब्रदर। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पे और संसार की बातों पर और बीमारियों पर और नाना प्रकार की और समस्याओं पर, कोविड-19 पर यदि आपको विजय पाना है, जय पाना है, ओवरकम होना है, तो आज शाम आपको क्या करना है? पढ़ी। केवल वो विजय को प्राप्त करता है जिसका ये विश्वास है, जिसका ये विश्वास है। क्या विश्वास है? कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जिसका यह विश्वास है कि यीशु एक महापुरुष है, यीशु एक भविष्यवक्ता है, एक नबी है। आई एम सॉरी टू से, वो परमेश्वर से कुछ भी आशीष और चंगाई और छुटकारा नहीं पाने वाला। जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब बहुत सारे लोग परमेश्वर का पुत्र है ऐसा करके यीशु को नहीं मानते। बड़ी दकियानुसी बात बोलते हैं, अरे भी परमेश्वर को कोई जोरू नहीं होती तो उसका बच्चा कहां से होगा, उसका बेटा कहां से होगा। मेरे अजीजों, मैं एक ऐसी बहन को जानता हूं जिन्होंने शादी नहीं किया, उसके बाद भी उनके पास एक बेटा है। किसी को मन से अपना लेना बेटे के रूप में, वो भी तो बेटा ही है। और हम सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का जो जन्म है वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से हुआ है। पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा अपने आप में परमेश्वर है और अब पवित्र आत्मा का अंश है। तो कहने का अर्थ यह है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो विजय पाएगा, वो जय पाएगा, वो चंगाई पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके 8 पद को भी पढ़ देगा। अब ध्यान से सुनिएगा जरा। जो कोई पाप करता है, जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है। जो शैतान का है, जो पाप में जीवन व्यतीत करता है। अब पाप क्या है यह भी हमको नहीं पता। पाप अनाज्ञाकारिता करना पाप है। अनाज्ञाकारिता क्या है भाई? परमेश्वर ने वचन में बहुत सारी बातें लिख के दी है। अगर आप उनको मान रहे हो तो आज्ञा में चल रहे हो, और अगर आप उनको नहीं मान रहे हो तो अनाज्ञाकारिता कर रहे हो। अनाज्ञाकारिता करना पाप है। जो परमेश्वर से आगे लिखा है, आगे पढ़िए ब्रदर। जो कोई पाप करता है, जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है। शैतान की ओर से है, और क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता शैतान है। आरंभ से पापी है, हत्यारा है, और परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ पाप का नाश करे। पाप का नाश करे।
यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और यहां लिखा है यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो इसलिए इस दुनिया में आया कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के काम का मतलब है, शैतान का प्रॉब्लम है, वो हमसे पाप करवाता है और प्रभु चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिए, पाप से दूर रहे। आप अगर पाप से दूर रहना चाहते हैं, यीशु मसीह आपकी मदद करने को तैयार है। मेरे अजीजों, शैतान का काम है आपके जीवन में बखेड़े पैदा करना, आपके जीवन में बीमारियां लाना, आपके जीवन में अंधकार लाना। परमेश्वर का काम है आपको ज्योति में लाना, आपको छुटकारा देना, आपको चंगाई देना, आपको आनंद देना, आपको शांति देना, आपको खुशी देना। शैतान का काम है वो आपको बर्बाद करता है, वो आपको लूटता है, परेशान करता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं, खुशियों का जीवन दूं। शैतान के कामों को नाश करके, शैतान के चुंगल से हमें छुड़ा के, शैतान के बंधन से हमें छुड़ा के प्रभु बाहर लाता है। और आज शाम मैं आपको एक ऐसी ही घटना जो यीशु मसीह के दिनों में हुई वो बताना चाहता हूं। निकाल के हम पढ़ेंगे ये मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसके 29 पद से लेकर 34 पद तक। जब वे यरीहो से निकल रहे थे, जब वे यरीहो से निकल रहे थे। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये यरीहो से निकल रहे थे। यरीहो एक ऐसे शहर का नाम है जो श्रापित नगर है, जहां श्राप है, जहां अंधकार है, जहां बीमारियां हैं, जहां तकलीफें हैं। यरीहो कोई अच्छी जगह नहीं है। अब यीशु मसीह यरीहो में क्यों गया? यीशु मसीह यरीहो में इसलिए गया कि यरीहो में पाए जाने वाले बीमारों को, अंधकार को, श्रापित लोगों को छुड़ा के बाहर लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मरकुस 10:49 में भी, 49 में भी यही लिखा है कि वे जब यरीहो से बाहर आ रहे थे, यीशु मसीह यरीहो में अपना घर बनाने के लिए नहीं गया, बसने के लिए नहीं गया, परंतु वहां से दुखी लोगों को, परेशान लोगों को बाहर निकालने के लिए गया। हालेलुया। मेरे अजीजों, यह परमेश्वर का काम है। अगर आप उत्पत्ति की किताब में सदोम और अमोरा के बारे में जानते हैं, जहां लूत जाकर बस गया था, और जब सदोम और अमोरा में पाप बढ़ गया तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं इस सदोम और अमोरा को नाश करने वाला हूं, आग बरसा करके। और जैसे ही उसे मालूम पड़ा अब्राहम को, तो अब्राहम जो है प्रार्थना करने चला गया। उसने कहा परमेश्वर अगर 50 धर्मी हैं तो क्या तू उसको छोड़ देगा? 50 से 40, 40 से 30, 30 से 10, 10 से 5 पर आ गई बात। अब्राहम की उस प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले लूत जो परमेश्वर का जन था, लूत जो धर्मी जन था, उसको बाहर निकालने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजा। दूत वहां पर गए और लूत, उसकी पत्नी और उसके दोनों बच्चियों को उस जगह से धकेल के बाहर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह यरीहो में गया, यरीहो से बड़ी भीड़ को बाहर निकाल के ले आया। हालेलुया। क्या आप मेरे साथ हैं? आज हो सकता है आपका अनुभव जिसमें आप जीवन जी रहे हैं वो यरीहो का अनुभव है। वहां श्राप है, बीमारियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, क्लेश हैं, अशांति है। अगर आप इस अनुभव में जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं आप यरूशलेम में नहीं हैं, आप यरीहो में। यरूशलेम का मतलब होता है परमेश्वर का घर। यरूशलेम का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर की उपस्थिति में
लड़ाइयाँ नहीं हैं, झगड़े नहीं हैं, तनाव नहीं है, ये सब यरीहो में है। और जब वो यरीहो में से बाहर निकल रहा था तो यरीहो के किनारे दो अंधे बैठे हुए थे, जो जन्म से अंधे थे। हमें नहीं मालूम, यहां लिखा है दो अंधे सड़क के किनारे बैठे थे। अब वो जन्म से अंधे थे या अंधे बना दिए गए थे या किस प्रकार से अंधे हुए, ऐसी बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है, पर बाइबल बताती है दो अंधे थे और दोनों अंधे सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे। जब हम अपने जीवन को अंधकार में चलाते तो हमारी स्थिति यही होती है मेरे अजीजों, दे दो जी। लेकिन जब हम ज्योति में आते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे जीवन में समृद्धि लाता है और हमें सौभाग्य देता है। हम बोलते हैं ले लो जी। आप अगर अभी भी दे दो जी में हो तो आप अभी यरीहो के अनुभव में हो। लेकिन अगर आप देने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हो, यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। यहां लिखा है कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये आयत कि जब यीशु मसीह यरीहो में गया तो यरीहो से हजारों लोगों की भीड़ को अपनी ओर आकर्षित करके यरीहो से बाहर ले आया। हालेलुया। आज आप भी यरीहो से बाहर लाए जाएंगे। आज शाम की सभा आपको यरीहो के अनुभव से बाहर लाने के लिए है। आज शाम की सत्संग आपको यरीहो के अनुभव से बाहर लाने के लिए है। यरीहो एक श्रापित स्थान है और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई यरीहो में रहे, और परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई यरीहो में अपने आप को बसाए। मेरे अजीजों, यरीहो के विषय में पुराने नियम में अगर आप देखेंगे तो यरीहो की एक बहुत बड़ी दीवार थी जो यहोशू के जमाने में गिराई गई, और जब वो गिर गया तो परमेश्वर ने यहोशू को कहा, श्रापित होगा वो व्यक्ति जो यरीहो को फिर से बचाएगा। और यरीहो श्रापित जगह है। यरीहो का अनुभव में अगर आज आप चल रहे हैं, यीशु मसीह आपको यरीहो से बाहर लाकर, आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर आपको ज्योति देना चाहता है। बाइबल बताती है एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली, और बाइबल बताती है और देखो दो अंधे सड़क के किनारे बैठकर यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे। ये कहां है? ये भी यरीहो में। एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे जा रही। जब लोगों से सड़क के किनारे बैठकर दो भिखारी जो बैठे हुए भीख मांग रहे थे, उन्होंने पूछा, ये इतनी भीड़ भाड़ क्या है? ये क्या हो रहा है? आज इतनी भीड़ क्यों है? आज इतनी सनसनाहट की आवाज क्यों है? इतने लोगों की आवाज एक साथ क्यों आ रही है? क्या हो रहा है हमारे शहर के अंदर? ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये अंधे हैं, इनको कुछ दिखता नहीं है। आज भी मेरे प्रिय लोगों, बहुत सारे लोग आंख रखते हुए भी अंधे हैं। यीशु अवेलेबल है, यीशु वहां आया हुआ है, और उन्होंने, किसी ने उनको बता दिया, अरे तुम चुप करके बैठ जाओ यार, अंधे कहीं के नहीं तो कोई लेना नहीं देना नहीं, जबरदस्ती उधम मचा रहे, बैठ जाओ नीचे। अरे भाई, हमें तो ये तो बता दो कि ये है क्या, ये भीड़ क्यों है? किसी ने बता दिया, यीशु नासरी जा रहा है। जैसे ही इन्हें मालूम पड़ा यीशु नासरी वहां से जा रहा है, इनको ये पता था, यीशु के बारे में इन्होंने बहुत कुछ सुन रखा था। यीशु के बारे में इन्होंने ये सुन रखा था कि यीशु दाऊद की संतान है, और जब वो आएगा तो हमको छुटकारा देगा। वो उस आने वाले मसीहा का इंतजार कर रहे थे कि जब वो आएगा तो हमारे अंधकार को मिटाएगा, जब वो आएगा हमारे जीवन की सुधि लेगा, हमारे श्रापों से हमें आजाद करेगा।
और हमारी इस गरीबी को, हमारे इस भिखारीपन को भी दूर कर देगा। और जब किसी ने कहा यीशु नासरी जा रहा है और ये जोर जोर से चिल्लाए, लोगों ने इनको डांटा होगा, फटकारा होगा, बोला होगा चुप रहो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। लेकिन इनको एक बात पता थी, आज अगर अवसर है और अगर आज हम नहीं चिल्लाए, आज हमारी बात यीशु के कान तक नहीं पहुंची, हमारी प्रार्थना कान तक नहीं, यीशु के कान तक नहीं पहुंची, उसके बाद हमारे पास कोई अवसर आने वाला नहीं है। अवसर को बहुमूल्य समझने वाले अंधे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत जोर से चिल्लाए, जितनी ताकत थी वो सब लगा दी। और क्या चिल्लाए, हे यीशु नासरी, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। 31 पद में लिखा हुआ है, लोगों ने डांटा और कहा चुप रहे। और भी वो चिल्ला कर बोले, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर आज बाईपास हो गया तो शायद दोबारा प्रभु यीशु मसीह यरीहो में नहीं आएगा। आज जब यीशु मसीह यरीहो में आया है और एक बड़ी भीड़ को लेकर के जा रहा है, हम भी उस भीड़ के अंदर उसके पीछे चलना चाहते हैं। आज अवसर है। और मैं भी आज शाम आपको बताना चाहता हूं, आज शाम आपका अंधकार को मिटाने के लिए आपके पास एक अवसर है। आज शाम आपको बीमारियों से आजाद होने के लिए, आज शाम आपके छुटकारे के लिए आपके पास एक अवसर है। आज शाम विश्वास से उसे पुकारें, हे दाऊद की संतान, मुझ पापी पर दया कर। मैं विश्वास करता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और क्या हुआ ब्रदर, आगे पढ़ने जा। लोगों ने उन्हें डांटा। लोगों ने उन्हें डांटा। लोग आपको डांटेंगे, अरे काय को जाते हो करमेल चर्च में, काय को जाते हो इतनी दूर मदार चर्च में, हमारे यहाँ भी पास में ही चर्च है, इसमें आ जाओ, मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, चर्च मत जाओ, या जाना है तो या पास वाले में चले जाओ। ऐसे कमेंट्स आपको भी लोग करते होंगे। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पास का कोई स्थान ढूंढ भी रहे हो, क्योंकि मदार दूर पड़ता है। पर एक बात ध्यान रखना, मदार मदार है। मेरे अजीजों, ये चिल्लाकर और भी कहने लगे। तब पढ़िए ब्रदर। लोगों ने उन्हें डांटा। लोगों ने डांटा कि चुप रहे। चुप रहो। पर वे और भी चिल्लाकर बोले। और भी चिल्लाकर बोलने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। अरे हट ना भाई, तू हमें चुप होने को बोल रहा है। आज ही तो मौका मिला है, जीवन का दाता आया है, छुटकारा देने वाला मसीहा आया है। हम इस अवसर को आज जाने नहीं देंगे। आज शाम आप भी ऐसे ही कमर कस लो कि जब मैं अंतिम प्रार्थना करूंगा आपका छुटकारा तय है। आपका अंधकार से ज्योति में आना तय है। आपका यरीहो से बाहर आना तय है। आपका श्रापित स्थानों से बाहर आना तय है। आपका बीमारियों से बाहर आना तय है। आपके जीवन में बाहर आना तय है। आपकी गरीबी का आज आखिरी दिन है। आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है। आज आपके छुटकारे के लिए प्रभु आपको बुलाता है। आज आपके बंधन का आखिरी दिन है। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िएगा ब्रदर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। यीशु खड़ा हो गया, यीशु रुक गया। मेरे अजीजों, यीशु किसी को अनदेखा नहीं करता। यीशु सबकी प्रार्थनाओं की और अपना मन लगाता है, अपने कान लगाता है। इतनी बड़ी भीड़ थी, इतनी बड़ी भीड़ में इन अंधों की सुधि ली और रुक गया, रुक गया। ध्यान से सुनना, आपकी प्रार्थना सुनकर यीशु रुक जाता है। काई के लिए? आपके उद्धार के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपके श्रापों से आपको आज़ाद करने के लिए, आपकी गरीबी और आपकी बेरोजगारी से आपको आज़ाद करने के लिए, आपके बंधन तोड़ने के लिए रुक गया। और जब यीशु मसीह रुक गया तो यीशु ने कहा, पढ़ो। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया। उन्हें बुलाया। हालेलुया।
उन्हें बुलाया। आज शाम मैं विश्वास करता हूं, आज अगर आप ऑनलाइन हुए हो तो यीशु ने आपको बुलाया है। काय के लिए? आपके छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपका बंधन तोड़ने के लिए यीशु ने उन्हें बुलाया। एक उद्देश्य है यीशु का। यीशु रूंगे में नहीं बुलाता, और जब यीशु बुलाता है तो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करता है। जब यीशु बुलाता है हमारे जीवन को बदल देता है, हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। शैतान के काम जो हमारे जीवन में हुए होते हैं उनको नाश कर देता है। इन दो व्यक्तियों के जीवन में शैतान ने काम किया था। ज्योति से इन्हें अंधकार में ले गया था, अंधा बना दिया था, भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था, इनको बेबस कर दिया था। आज बहुत सारे परिवारों को शैतान ने बेबस कर दिया है। आज शैतान ने हमारे परिवारों को गरीबी की रेखा से नीचे जीने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन आज शाम एक सुनहरा अवसर आपके लिए आया है कि यीशु आया है। उस नगर में यीशु आया है, जो श्रापित नगर है, जो श्रापित परिवार है। यीशु आया है। काय के लिए आया है? एक उद्देश्य के साथ। और वहां लिखा है उसे बुलाया और कहा। उन्हें बुलाया और कहा। एक को बुलाया ऐसा नहीं, दोनों को बुलाया और दोनों को कहा, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? वाह वाह वाह। आज शाम आप जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, यीशु आपसे पूछता है, तू क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? तू क्या चाहती है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज शाम आप मुझे नहीं, यीशु को बोलिए, यीशु इन दुष्ट आत्माओं से मुझे आज़ादी चाहिए। यीशु इन दुष्ट आत्माओं से और इस जादू टोने तंत्र मंत्र से और इस बीमारी से और इस गरीबी से, इस अंधकार से मुझे और मेरे परिवार को छुटकारा चाहिए। क्या शाम आपको जो कुछ चाहिए आप यीशु को बताएंगे? क्योंकि यीशु आपसे पूछ रहा है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? What is your need? क्या परेशानी है आपके पास? किस परेशानी के साथ आप इस सत्संग में बैठे हुए हैं? किस अनुभवों के, पिछले अनुभवों के साथ आप यहां पर बैठे हुए हैं? If you have any problem, Jesus has a solution. यीशु के पास समाधान है। हालेलुया। यीशु के पास समाधान है। यीशु आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको बुलाता है। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम तो अंधे हैं, हम तो यही चाहते हैं। एक अंधा प्रभु से क्या मांगेगा? आंख के सिवा कुछ भी नहीं मांगेगा। और इन दोनों ने यीशु से एक ही बात कही, प्रभु ये करके हम देखने लगे, हमें ज्योति की जरूरत है। मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, अगर आपके जीवन से अंधकार चला जाएगा ना और आप ज्योति को और सत्य को पहचान लें, देखने लग जाएंगे ना, आप ज्योति में आ जाएंगे ना, तो आपकी सारी समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। पर प्रॉब्लम क्या है? इस संसार के हाकिम ने आपको अंधा बना दिया है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, इस संसार के हाकिम ने, कौन है इस संसार का हाकिम? शैतान। इस संसार के हाकिम ने, पढ़िए ब्रदर, और उन अविश्वासियों के लिए, जो विश्वास नहीं करते, उन अविश्वासियों के लिए, जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिनकी बुद्धि की आंखों को इस संसार के हाकिम ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, क्या प्रकट नहीं होना दे, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, जो परमेश्वर की समानता में है, परमेश्वर के स्वरूप में है, परमेश्वर है, उसको समझने के लिए आपकी बुद्धि को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। आप केवल सृष्टि में उलझे रहें, आप देवी देवताओं में उलझे रहें, आप अन्य चीजों में उलझे रहें, आप संसार और संसार की बातों में उलझे रहें, इसलिए इस संसार के हाकिम ने आपको
अंधा कर दिया है, ताकि यीशु की आप आराधना ना कर सके, आप यीशु तक ना पहुंच सके। परंतु उस अंधकार को मिटाने के लिए यीशु दुनिया में आया। ध्यान रखना, इन दोनों की आंखों को यीशु ने छुआ। क्या लिखा है बाइबल में, पढ़िएगा। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, उन्होंने उससे कहा, हाँ, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया हाँ। और कहा, तुम क्या चाहते हो हाँ। कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आज शाम जो आप चाहते हो प्रभु आपके लिए करेगा, पर आपको प्रभु को बोलना होगा, प्रभु मेरे पति को बदल दे, मेरी परिस्थितियों को बदल दे, मेरे बच्चों को बदल दे, मेरी स्थिति को बदल दे, मेरी हार को विजय में बदल दे, मेरी बीमारियों को मेरे जीवन से दूर कर दे, मेरे बंधनों से मुझे आज़ाद कर दे। बोलना आपको पड़ेगा, प्रार्थना आपको करनी पड़ेगी, और प्रभु आपके लिए काम करेगा, और काम करे बिना जाएगा नहीं। आगे पढ़िए। उन्होंने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। यह है कि हमारी आंखें खुल जाएं। ये कर दे प्रभु कि हमारी आंखें खुल जाए, ये कर दे कि प्रभु मेरी आंखें खुल जाए। पढ़िए ब्रदर, आगे पढ़िए। यीशु ने तरस खाकर यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई। उनकी आंखों को छुई, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने उनकी आंखों को क्या करा? छुआ। छुआ। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा भाई तुम बहुत दिनों से नहाए नहीं हो, जा करके पहले नहा के आओ फिर मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। जिस हालत में आप आज शाम हैं वो आपको छूने को तैयार है। देखिए बाइबल में यीशु मसीह को छूने से भी चंगाई मिलती है और यीशु छूता है तो भी चंगाई मिलती है। दोनों में से एक काम आज हो जाए, या तो आप उसे छू लो या वो आपको छू ले। चंगाई दोनों तरीके से मिली है। वो 12 साल से जो बहिला रक्त बहने की बीमारी में थी, उसने जाकर यीशु का दामन छुआ तो उसको चंगाई मिल गई। या यीशु इन दोनों अंधों को छू रहा है, और जैसे ही यीशु ने उनको छुआ उनकी आंख तुरंत खुल गई। ऐसा लिखा है, उनकी आंख, और वे तुरंत देखने लगे। और वे तुरंत देखने लगे। और उसके पीछे हो लिए। उसके पीछे हो लिए का क्या मतलब है? अब हम यरीहो में नहीं रहेंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? यरीहो से बाहर निकलते निकलते 2 अंधों का उद्धार। प्रेज द लॉर्ड। 2 अंधों को ज्योति मिल गई। 2 अंधों ने सत्य को पहचान लिया। 2 अंधे अंधकार से ज्योति में आ गए। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल बोलती है वो उसके पीछे हो लिए। इसका मतलब क्या है? उन्होंने भी निर्णय लिया आज के बाद हम यरीहो में नहीं रहेंगे। यरीहो हमारा स्पेस वो नहीं है, निवास स्थान नहीं है। हम यीशु के पीछे चलेंगे। आज तक जिस अनुभव में आप चल रहे हैं वो यरीहो का अनुभव है। बीमारियों और दुख और तकलीफ और संकट और परेशानियों का अनुभव है। लेकिन अगर आज प्रभु आपको छुए तो उसके छूने के बाद आप यीशु के पीछे हो लें। यीशु से कहें, यीशु अब हम यरीहो में नहीं रहेंगे, अब हम यरूशलेम में रहेंगे। यरूशलेम का मतलब है प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने इन 2 अंधों को अच्छा किया। एक और अंधे के बारे में बताऊंगा। मरकुस का 8 अध्याय और उसके 22 पद में बैतसदा के अंदर यीशु मसीह जब गया, पढ़ो ब्रदर। वे बैतसदा में आए। यरीहो में आए, यरीहो से निकले, बैतसदा में आए, और बैतसदा में क्या किया? और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए। एक अंधे को यीशु के पास ले आए, और क्या हुआ? और उससे विनती की, और उससे विनती की कि उसको छुए। उसको छुए। अब यीशु मसीह ने लोगों की बात को सुना, लेकिन क्या किया यीशु मसीह ने? पढ़ो। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर, वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया। उसे गांव के बाहर ले गया, उस बैतसदा नगर से बाहर ले गया। क्यों? एक समय था जब यीशु मसीह ने बैतसदा में बहुत चमत्कार किए। तब ये अंधा पता नहीं कहां था।
लेकिन बैतसदा नगर के लोगों का एक प्रॉब्लम था। बैतसदा के लोगों के बीच में बहुत चमत्कार हुए, लेकिन बैतसदा के लोगों ने मन नहीं फिराया। बैतसदा के लोगों ने अपने पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया। इसलिए परमेश्वर ने अपना मन बैतसदा से फिरा लिया। क्या आप मेरे साथ हैं? ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। इसलिए कि बैतसदा के लोगों ने मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया, परमेश्वर के साथ अपना संबंध ठीक नहीं किया, चमत्कारों पे चमत्कार देखने के बाद भी अपना जीवन नहीं बदला, तो परमेश्वर ने अपना मन बैतसदा से हटा लिया। अब आप पढ़ें मत्ती का 11 अध्याय और उसके 20-21। तब वह उन नगरों को उल्हावना देने लगा, तो वो उन नगरों को उल्हाना देने लगा, डांटने लगा उन नगरों को जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, जिसमें उसने बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया था, सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। क्या चाहता था प्रभु बैतसदा के लोगों से? मन फिराएं। जिन नगरों में प्रभु चमत्कार करता है, जिन परिवारों में प्रभु चमत्कार करता है, उन परिवारों से प्रभु अपेक्षा करता है कि वो मन फिराएं। आपकी पत्नी के जीवन में प्रभु ने काम किया, आपके बच्चों के जीवन में प्रभु ने काम किया, आपके परिवारों के अंदर प्रभु ने काम किया, और प्रभु आपसे उसके बदले में सोना नहीं मांगता, चांदी नहीं मांगता, उसके बदले में परमेश्वर आपसे कोई किसी प्रकार का बलिदान नहीं मांगता, मन फिराने के लिए बोलता है। लेकिन आप मन फिराने को तैयार नहीं है। आप पहले भी शराब पीते थे, आज भी शराब पीते हैं। आप पहले भी गुटखा खाते थे, आप आज भी गुटखा खाते हैं। आप पहले भी अपने गुस्से से पेश आते थे, आज भी गुस्से से ही पेश आते हैं। पहले गुटखे खाते थे, पत्नी को परेशान करते थे, आज भी आपका वही हाल है। आपके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आया। आपके घरों में, आपके जीवन में चमत्कार पे चमत्कार किए, लेकिन आपने अपने आप को बदला नहीं। इसलिए परमेश्वर कहता है नो मोर, अब कोई चमत्कार नहीं। हाय बैतसदा पढ़ो, हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, हाय खुराजीन, ये नगरों के नाम हैं जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए। बोला तुम में जितने चमत्कार मैंने किए सूर और सैदा में किए होते, सदोम और अमोरा में किए होते, तो वो कब का पश्चाताप कर लिया होता। मेरे अजीजों, आज बैतसदा में यीशु मसीह चमत्कार करने को तैयार नहीं है। क्यों? पहले बहुत चमत्कार किए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, कहीं आपका परिवार बैतसदा की तरह तो नहीं हो गया है। क्योंकि जब आप प्रभु में आए, आपके लिए बहुत चमत्कार किए प्रभु ने, लेकिन आपने मन नहीं फिराया। आपने अभी तक अपने आप को संसार और संसार की बातों में रखा, तो अब प्रभु का मन आपसे हट गया है, फिर गया है। आज बैतसदा में प्रभु का मन नहीं है कि वो कोई चमत्कार करे। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और यीशु उस अंधे को पकड़कर बैतसदा से बाहर ले गया, और जब वो बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर, आज आपको बैतसदा से बाहर आना पड़ेगा। उन लोगों को कह रहा हूं जो आज दूसरे बार चमत्कार चाहते हैं। आपने अपना मन हठीला किया, आज आपको अपने मन को फिराना होगा। आपको बैतसदा जैसे परिस्थितियों से बाहर आना पड़ेगा, आपको पश्चाताप करना पड़ेगा, आपको मन फिराना पड़ेगा, आपको तौबा करनी पड़ेगी, तब आपकी पत्नी और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। स्टिल इफ यू आर इन द बैतसदा, आज भी अगर आप बैतसदा के जैसे लोगों के अनुभवों के समान आप पाए जाते हैं, नो मोर, नो मोर मिरेकल, कोई चमत्कार की आशा अब प्रभु से आप बैतसदा में ना रखें। लेकिन अगर आप बैतसदा से बाहर आने के लिए तैयार हैं, चमत्कार करने के लिए प्रभु तैयार है। और इस व्यक्ति को यीशु नगर से बाहर ले आया और लाकर अब ये आ गया, ये खुशी खुशी यीशु के साथ आ गया। प्रभु मैं बैतसदा से बाहर आने को तैयार हूं। मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप बैतसदा में रहना चाहते हैं?
क्या आप यरीहो में रहना चाहते हैं? यीशु आपको बैतसदा से बाहर लाना चाहता है। यीशु आपको यरीहो से बाहर लाना चाहता है। यीशु मसीह आपको कठोर लोगों के बीच में से बाहर लाना चाहता है। यीशु मसीह आपको श्रापित लोगों के बीच में से और अंधकार में बसे हुए लोगों में से आपको बाहर लाना चाहता है। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो यीशु भी तैयार है। ये व्यक्ति बैतसदा से बाहर आ गया, यीशु के द्वारा बाहर लाया गया, और अब यीशु मसीह इसके लिए चमत्कार कर रहा है। पढ़िए ब्रदर। और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे कहा, और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? अरे तुझे कुछ दिखाई देता है क्या? पढ़ो। उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ। इसका प्रॉब्लम क्या है? बैतसदा में रहा है ना, इसको केवल मनुष्य दिखते हैं। आज भी बहुत से लोगों को यही है, चमत्कार प्रभु करना चाहता है, लेकिन जब प्रभु चमत्कार करता है, आंटी क्या कहेंगी, अंकल क्या कहेंगे, मनुष्य क्या कहेंगे, मनुष्य को देखता रहता है। यीशु मसीह ने उससे समझाया होगा, मनुष्यों को मत देख, तू अपनी परिस्थितियों को देख। तेरा घर बर्बाद हो रहा है, तू उसको देख। तेरी पत्नी बर्बाद हो रही, तू उसको देख। तेरा बेटा बर्बाद हो रहा है, तू उसको देख। और मैं जो तेरे सामने खड़ा हूं, तू मुझे देख। मैं तेरी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति रखता हूं। आज भी बहुत सारे लोग मनुष्य को देखते हैं, इसलिए पूरा साफ दिखाई नहीं देता उनको। आज वो धुंधला देखते हैं। मनुष्य दिखने के, मनुष्य भी कैसे दिख रहे हैं? जैसे पेड़ चलते हैं। ओ अनुभव देखो आप, पेड़ कभी चलते हैं? बेतुका अनुभव। अरे मनुष्य चलते हैं वो तो हमने देखा, पर ये क्या कह रहा है? पढ़ो आगे। वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। ये मुझे पेड़ जैसे चलता है ना, अब वो पेड़ कभी चलता नहीं भाई। पेड़ तो अपनी जगह रहता है, पर ऐसा दिख रहा है जैसे पेड़ चलते हैं वैसे। बेतुका अनुभव। लेकिन प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु ने क्या किया? फिर पढ़िए। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे, और अंधे ने ध्यान से और देखा। अंधे ने अब ध्यान से देखा, और क्या हुआ? वह चंगा हो गया। और वो चंगा हो गया। और यीशु ने क्या कहा? और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। अब यीशु कह रहा है, तुझे साफ साफ दिखाई दे रहा। आगे। उसने उसे यह कहकर घर भेजा, ये कहकर उसे घर भेजा, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। कहाँ? इस गांव के भीतर। बैतसदा वापस मत जाना, अंधकार में वापस मत जाना, कठोर लोगों के बीच में मत जाना। जो ना मन फिराए हुए लोग हैं, संसारिक लोग हैं, जो संसार को जो मुझसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, उनके बीच में मत जाना। क्या आप तैयार हैं इस बात को सुनने और समझने के लिए कि मैं उन लोगों से अब कोई संबंध नहीं रखूंगा जिनका मन कठोर है? मैं उन लोगों से कोई संबंध नहीं रखूंगा जो मेरे मसीह से मुझे अलग करते हैं। मेरा मसीहा वो है जो मेरी परिस्थितियों को बदल रहा है, जो मेरे जीवन में ज्योति ला रहा है। मैं उसके पीछे चलूंगा। आइए आज शाम के समय में सुने गए वचन के आगे अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से कहें, प्रभु हमारी परिस्थितियों को बदल दे। हमें श्रापित स्थान से निकालकर, हमें कठोर हृदय वाले लोगों के बीच में से निकालकर, हमारे अंधकार को मिटाकर हमें ज्योति में चला। आई टेल यू, आज प्रभु आपके लिए काम करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, छुटकारे के लिए अपने आप को तैयार करें, चंगाई के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर काम करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने आज तेरा वचन सुना है, इनमें से यदि कोई यरीहो के अनुभव में है, इनमें से कोई यदि श्राप के अनुभव में है, इनमें से कोई यदि बंधन के अनुभव में है, जादू टोने तंत्र मंत्र के बंधन में है, इनमें से यदि कोई दुष्ट आत्माओं के बंधन में है, पाप के बंधन में है, गरीबी के बंधन में है, बेरोजगारी के बंधन में है, ओ यीशु के नाम में छुटकारा बोलता हूं प्रभु। अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा कर दे प्रभु। प्यारे खुदा, जितनी बीमारियां इन पर हावी हुई हैं
वो सारी बीमारियां यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने पाए। राइट नाउ ये यरीहो से बाहर आ जाएं, अंधकार से ज्योति में आ जाएं, ये बंधन से छूटकर आजाद हो जाएं। ये अगर बैतसदा के अनुभवों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं प्रभु, बैतसदा में ये अंधा व्यक्ति पाया जाता है और लोग इसे यीशु के पास लाए, यीशु इसे बैतसदा से बाहर लाया। आज प्रभु बहुत सारे लोगों को बैतसदा से बाहर आने की जरूरत है। एक समय था बैतसदा में चमत्कार होते थे प्रभु, परंतु लोगों ने मन नहीं फिराया, सिर्फ हीलिंग मिनिस्ट्री रह गई प्रभु। चाहिए ये था कि जब प्रभु ने हमारी प्रार्थनाएं सुनी हम मन फिराएं। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो मन नहीं फिराते। उन्हें दे खुदा आज शाम अपने पाप से मन फिराएं, पाप का रास्ता छोड़कर पुण्य का रास्ता, पवित्रता का रास्ता, परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर की उपस्थिति को चुने। इन दोनों अंधों ने जब देखने लगे, उन्होंने निर्णय लिया हम यीशु के पीछे हो लिए। मेरे परमेश्वर आज बहुत सारे लोग छुटकारा पाए और आज ये कहें हम यीशु के पीछे चलेंगे। हम अब बैतसदा के अनुभव में नहीं रहेंगे, अब हम यरीहो के अनुभव में नहीं रहना चाहते, हम प्रभु की उपस्थिति में रहना चाहते हैं। आज शाम जितनी बीमारियां, विशेष तौर से कोविड-19, कोविड का बीमारी लोगों के जीवन में राज्य करे, यीशु के नाम से छुटकारा मिले। सर्वाइकल का प्रॉब्लम, माइग्रेन का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, बीपी हाई बीपी लो का प्रॉब्लम, शुगर हाई शुगर लो का प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम और अन्य प्रकार का हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का प्रॉब्लम और प्रभु पेट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, यीशु के नाम में लोगों को छुटकारा मिले। प्रभु आप काम करिए, आप बंधन तोड़िए प्रभु। धन्यवाद करता हूं तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ हमेशा तक होती रहे और हम सब बोले आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें। मेरे अजीज़ों, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। साथ में यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर करें। यदि आप अपने प्रार्थना के निवेदन हमें भेजना चाहते हैं, प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। और अंत में आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपने भवन निर्माण के लिए कोई कमिटमेंट किया हुआ है तो उसे पूरा करें। और यदि आप इस सेवकाई को पसंद करते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल स्क्रीन पर है, आप उनका इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल रविवार का दिन है, सुबह 9 बजे हम फिर आपके साथ आराधना करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। प्रभु आपको आशीष दे।